शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी। सॉरी संगत जी। संगत जी, कल रात में मैं बहुत परेशान थी। अभी विगत 2-3 दिनों से ना मेरे साथ कुछ-कुछ होता रहता है, जैसे कि कभी पैर में बहुत दर्द। कल एक अजीब-सी चीज़ हुई मेरे साथ और मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या हो रहा है। कल जब मैं लेटती हूँ ना, तो मेरे पैर मैं ऐसे सीधा कर रही हूँ, फिर मुझे पैर फिर मुड़ जा रहे हैं, जैसे कि पैर में कोई जान ही नहीं बच गई थी। और लेफ्ट पैर में इतना प्रॉब्लम कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं उठ रही हूँ, मैं गिर रही हूँ। मैं ना अपने पैर पे जैसे कि खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी लेफ्ट साइड से। फिर भी जैसे-तैसे मैं सोई हूँ, बार-बार मंत्र जाप करती रही और पूरी रात गुरुजी ने कल मुझसे मंत्र जाप की सेवा ली है। या तो कोई कष्ट कट रहे थे या फिर कोई ब्लेसिंग ब्लेस कर रहे थे बाबा, या मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे थे, या सुमन का कष्ट कट रहा था, या परिवार के किसी सदस्य का कष्ट कट रहा था, या किसी संगत परिवार में से किसी को कल ज़रूरत थी कि रात भर उनके लिए मंत्र जाप हो। पता नहीं चलता है ना कि हमारे ज़रिए गुरुजी हमें किसके लिए कल्याणकारी जरिया बना रहे हैं। नहीं समझ पाते हैं हम कि वो तो गुरुजी की लीला है। कहते हैं ना कि गुल्लक को इतना भर दे ऐ दाता कि तेरे नाम की जोत जगे। हमेशा गुरुजी गुरुजी करते करते हमारे मन मंदिर में उनकी लौ जग जाए। किसी बात से कोई फ़र्क ना पड़े, गुरुजी का नाम अनवरत चलता ही जाए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब मैं सोए-सोए जब मैं वो मुझे जब वो पैर वाला प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं ना घुट-घुट करके ना पानी पी रही थी। रात में उठती थी, जल प्रसाद पीती थी, फिर लेट जाती थी और दाहिने पैर की मदद से ही मैंने सारा कुछ किया। मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे पैर भाग रहे थे कहीं से कहीं। शाम को मेरे पास मीरा आंटी ने मुझे सुबह में कुछ भेजा था। मीरा आंटी हमारे ग्रुप में हैं और मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, मेरी बड़ी बहन के समान है वो। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे उनका आभास होता है किसी जगह और उन्हें मेरा आभास होता है। ये गुरुजी हमारा एक प्यारा सा बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। जिस दिन मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, ये सत्संग बहुत ही अद्भुत है और मुझे मीरा आंटी ने कहा था कि आप इसको शेयर करना। मैं जितना समझ पाई, मैं उस हिसाब से शेयर करती हूँ। मेरी मीरा आंटी, जिस दिन मैं बड़ा मंदिर गई थी संगत जी, तो मुझे बड़ा मंदिर के लंगर हॉल में हमारे बच्चों के साथ जिन्होंने लंगर छका था, वो बिल्कुल मीरा आंटी की तरह देखने में थी। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, बिल्कुल वैसे ही साड़ी पिन अप करना, बिल्कुल वही। तो उतने टाइम मुझे वो याद आती ही रहीं और उनके हाथ पे ओम का निशान था। उसी समय मीरा आंटी भी एक सत्संग में गई थी अपने घर के पास और वहाँ पे उनको गुरुजी ने जो दिखाया, वो था कि मैं एक बेड रिडन हूँ और वो मुझे पानी पिला रही हैं। वो पूछ रही हैं कि आपको चम्मच से पीना है? तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं पी लूँगी। फिर वो मुझे लंगर खिलाती हैं और उन्होंने मुझे बहुत कठिन परिस्थिति से जूझते हुए देखा और उन्होंने कहा कि शिखा आंटी, मैं जानती हूँ कि आप कहाँ से निकल के आए हो। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि आप कितने कष्ट आप पे आने वाले थे। आप इसका शुक्राना करना। और मैं शुक्राना क्या करूँ इनका? ये जो एक-एक साँस का जो बख्शीश है, कैसे कहाँ से क्या शुक्राना इनका करे कोई?
ये शुक्राने की चीज़ ही नहीं है। ये तो कहते हैं ना, जब कौन थे? उनको जब कहते हैं कि लैला जी को कि माँग इतना इतने श्वासा नाल की करेगा? तो कहते हैं फिर शिफ़त मैं करूँगा तेरी दम-बदम। तो इनकी शिफ़त, इनकी सलाह करने के लिए हमारे पास तो क्षण भी कम पड़ते हैं। फिर भी हम नहीं कर पाते हैं इनकी कृपा की वड़ियाई। जहाँ से गुरुजी हमें निकाल के लाते हैं ना, वो कौन-सा सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी हम लोग कि हम कहाँ से हम निकल के आते हैं और हमारे साथ क्या-क्या हो सकता था। किसी-किसी को गुरुजी इस परीक्षा के लिए चुनते हैं, सबको नहीं। कहते हैं ना, गुरुजी टॉपर्स की लिस्ट भी अलग रखते हैं। अगर आपकी परीक्षा रोज़ हो रही है ना, तो यू आर द यू आर इन लिस्ट ऑफ टॉपर्स। बस आप ये सोच के चलो कि गुरुजी ने आपको टॉपर्स की लिस्ट में रखा है, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देते। मैं कहती थी पहले हमेशा, अभी भी कहती हूँ कि मेरा गुरु मुझे हारने नहीं देगा और मेरी माँ मुझे कभी टूटने नहीं देगी, क्योंकि दोनों एक रूप हैं अब। गुरु मेरी माँ बन गई है, माँ मेरे गुरु बन गई है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कभी-कभी गुरुजी कोई सेवा ले लेते हैं, अनजाने में ही सही। आज उन्होंने मुझसे एक सेवा ली। जैसे हम लोग अखंड ज्योत जलाते हैं ना घर में, तो जब मैं उस दिन में हमारे पति जाने वाले थे, मतलब यहाँ से बाहर फ्लाइट से, तो गुरुजी ने मुझसे जब जोत जलवाई, उन्होंने बाहर में एक अखंड जोत जलवाई मुझसे तुलसी मैया के पास। और वो अखंड जोत संगत जी अभी तक चल रहा है। दिन में मैंने जलाया था 10:30 के करीब में, और वो अभी तक वो जल रहा है। वहाँ पे तुलसी मैया हैं, हमारे बिल्व पत्र के रूप में साक्षात महादेव हैं, और दूर्वा के रूप में गणपति विराजमान है, और शिव का परिवार है। दो प्यारे से पत्थर के रूप में, जिसको कि मैं रोज अभिषेक करती हूँ दूर्वा के गमले में, यानी कि शिव का पूरा परिवार उस एक गमले में साकार रूप में से, निरंकार रूप से वहाँ पे स्थापित है। संगत जी, जब मैंने वहाँ पे रखी थी जोत, मुझे नहीं पता था वो किस काम के लिए रखा है मैंने। बाद में गुरुजी ने कहा कि आज यूनिवर्स के लिए तू प्रार्थना करेगी, प्रार्थना कर यूनिवर्स के लिए। पता नहीं गुरुजी कहना चाह रहे थे कि किसी को तेरी प्रार्थना की ज़रूरत है। अचानक से उस बच्ची के लिए भी सुना, मन बहुत व्यथित हो गया। अभी पता चला है कि उस बच्ची के सारे सिस्टम फेल होने वाले हैं, फेल हो चुके हैं, और अभी डॉक्टर्स भी कुछ होप नहीं दिखा पा रहे हैं। मन था मेरा कि मैं जल प्रसाद लेके जाऊँ वहाँ पे, लेकिन पता नहीं, एक जब मैंने गुरुजी से ऐसे आज्ञा चाही तो मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं रुक गई, मैं नहीं मूव की वहाँ पे, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि किसी-किसी का, गुरुजी कहते हैं ना कि किसी-किसी का के हिस्से में मुक्ति ही ज़्यादा सुखदाई होती है। तो मैं नहीं जानती हूँ क्या होगा उस बच्चे के साथ, लेकिन बस मैं प्रार्थना करती हूँ उसके लिए कि सब अच्छा हो, और क्या पता गुरुजी ने माँ तुलसी के पास जो जोत जलाई है, वो उसी के लिए जलाई होगी। ये भी हो सकता है। अब देखिए कि गुरुजी हमारा कष्ट कैसे काटते हैं संगत जी। संगत जी, मुझे ना बहुत लो फ़ील हो रहा था आज। बहुत, बहुत, बहुत लो फ़ील हो रहा था, और गुरुजी ने मुझे एक सेवा ब्लेस की। सेवा यहाँ से बहुत दूर, एक फ़ॉरेन कंट्री में सत्संग
का इनवाइट आया और उसमें गुरुजी ने अपनी इस बेटी को भजन के लिए सेवा दी। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने न जाने मेरे कितने करम धुले होंगे, इतने 7 समंदर पार से होके आवाज़ का जाना। और उस रूप में गुरुजी ने मुझे हमारे पति से भी जोड़ दिया। अभी वो भी समंदर के किनारे गए हैं, एक छोर पे, और हमें भी गुरुजी ने हमारी आवाज़ को समंदर पार पहुँचाया। जब मैं गई थी अ, अपने पति के साथ, तो वहाँ पे हमारे समक्ष एक माता रानी की मूर्ति दिखती थी। आज जब वो पहुँचे थे तो कहते नहीं, मूर्ति इस बार नहीं नहीं दिख रही है। जबकि वो शाम को पहुँच गए थे 4 बजे, लेकिन उन्हें कहीं भी मूर्ति अपने रूम से नहीं दिखी। लेकिन अभी जब वो डिनर के बाद रात में पहुँचे हैं अपने रूम पे और मुझे कॉल किया, तो कॉल के बीच में ही कहते हैं, देखो शेर पे सवार माता रानी ना बिल्कुल सामने दिख रही हैं। देखो उस वक़्त मुझे बिल्कुल नहीं दिखी थी, अभी कैसे दिख गई? तो मैंने बोला उनको मुझे दर्शन देने थे इसीलिए। और मैंने बोला और मैं थोड़ा-सा हँसने लगी। तो संगत जी, माता रानी ने आश्वस्त किया कि तुम दोनों को साथ में दर्शन दे रही हूँ। ये मामूली इशारा नहीं है संगत जी, ये एक हिम्मत है, ये एहसास है, ये शक्ति है जो गुरुजी खुद भरते हैं हमारे अंदर में। हमें कहते हैं कि तू शुक्राना कर, मैं टाल दूँगा। हम कौन होते हैं शुक्राना करने वाले, और हम कौन होते हैं कि हमारे कुछ करनी से हम अपना कल्याण कर सकें। सारे पासे गुरु के हाथ, वो चाहे तो चंवर डुलावे, चाहे तो ले ले अपने पास। सारे पासे गुरु के पास। गुरु चाहे तो लाड लडावे, गुरु चाहे तो जांच करावे, गुरु चाहे तो भेंटे रब से, गुरु चाहे तो पार लगा दे। सतगुरु पूरा अपना साया, अपना रहबर, अपना भ्राता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते करते हम सबको ये ज्ञान हुआ है, गुरु जी हमको प्यार है करते। एक एक क्षण ये भान हुआ है, अब तो अपनी सांसें ना लूं, चाहे बिसरूं कोई काम, याद रहे बस, याद रहे बस, याद रहे बस इन सांसों में, जपते रहना गुरु का नाम। गुरु की याद सदा हो मन में, कारज सारे होंगे रास। कभी भूल से भी ना जाना, सदा रहना गुरु दिल के पास। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे कि पुत्र तेरी कोई बहुत कीमती चीज़ खोने वाली है, शुक्राना कर दे, बड़ा संकट है, कट जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, ये चाहे जिसके लिए भी है, आप मेरे उस संगत के संकट काट दो। आपके आगे कोई बड़ा संकट नहीं है। हमें संकट से कहना है कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, हमारे चारों तरफ अकाल पुरख का प्रोटेक्शन शील्ड है। शुक्राना मेरे बाबा। फिर गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया, पहले कि तेरे बेटे की तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, वो मायूस है, तुझे बताता नहीं है मगर अंदर से परेशान है, इसीलिए गुस्सा जल्दी हो जाता है, मगर तू चिंता न कर, उसकी समस्या का निवारण मैं करने लगा हूँ। तू बस नित्नेम करना ना भूल, ते मेरा जल प्रसाद उसको रोज दे।
उसका काम बना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं रोज उसको जल प्रसाद दूंगी बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मैंने कहा कि गुरुजी अब उसका टेक केयर आपको ही करना है, मुझे नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों के पीछे कहाँ तक भाग सकते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि तेरा मुंडा खुश रहे, रस्ता वस्ता रहे, तेरे मुंडे दे सारे दुख काट रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और फिर गुरुजी ने मुझे भी बता ही दिया कि आज मेरी न्यू लाइफ की ब्लेसिंग थी कि कर्म काट दिए तेरी, नहीं तो ये तेरी आखिरी रात होती। मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। जाल तो खूब बिछाया तुझे तबाह करने का, पर तुझ पर कृपा है गुरु की। जा, ए आखिरी रोग था तेरे कर्मों का, जो तुझे भुगतना था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। नया जीवन बख्शा है, कदर कर उसकी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर संगत जी गुरुजी ने कहा कि पुत्री, आने वाले 3 दिन थोड़े मुश्किल हैं, अभी शुक्राना कर और सब टाल दे। बाबा, अगर इस शुक्राने की एक भी लफ्ज आपके हृदय को कनेक्ट की है तो आप प्लीज, जय गुरुजी। जो भी प्रॉब्लम्स है गुरुजी, आप सबको कटित करो अब। संगत जी, आज एक चीज हुआ मेरे साथ, ये भी सत्संग है मेरा, कि मैं किचन में थी और मेरा खंड खत्म हो गया। खंड मैं यूज करती हूँ चाय के लिए, तो आज मैंने चीनी यूज किया। तो संगत जी, मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैंने खंड चाहिए, मैं चीनी में चाय अच्छी नहीं लगती है मैंने। तो संगत जी, गुरुजी तो सब कुछ समझते हैं ना। मेरी चीनी का डब्बा, वो खंड का डब्बा खाली था। गुरुजी मुझे क्या मैसेज करते हैं संगत जी, तेरे रसोई के उस खाली डब्बे को देखकर घबरा मत, तो बस एक बार जयकारा लगा और जो है उसे प्रेम से बांट कर खा। मैं तेरे अन्नपूर्णा भंडार का स्वामी हूँ। जहाँ तू एक रोटी की उम्मीद करेगी, वहीं से तेरी बरकत होगी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें बहुत 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 आशीर्वाद देते हैं। और फिर गुरुजी ने ये भी कहा कि चल आंटी जल्दी उठ खड़ी हो, ते कर शुक्राना अपने बच्चे के नाम का। तो मैंने तेरे बच्चे को कुछ ब्लेस करना है। शुक्राना बाबा, मुदित की तरफ से, रूपल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। आज्ञा प्रभु। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबके पास, जिनके पास मेरी वाणी पहुंच रही है, उन सब पे गुरु जी की मेहर बनी रहे, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे और गुरु जी हमारे अंग संग ऐसे ही रहे। संगत जी, आज मैं छोटा सा एक शुक्राना आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। गुरु जी हमसे हमेशा बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को इतना कुछ देता हूँ, लेकिन बदले में मैं कुछ नहीं मांगता। और वो सत्संग भी इसलिए बोलता हूँ ताकि क्या पता आपके साथ जो हुआ है वो दूसरे के कल्याण का रास्ता दिखा दे, इसीलिए अपना सत्संग को शेयर किया करो। तो संगत जी, इसी कड़ी में एक मेरा छोटा सा जो ये सत्संग है, आप गुरु जी के चरणों में अर्पित है।
इस बीच में मैं पिछले 2-3 साल से एक बहुत ही कठिन बीमारी से गुज़र रहा था, कैंसर से गुज़र रहा था। गुरुजी हमेशा इस बीच में लगातार मेरे पास एक संदेश आ रहा था कि फलाने तारीख को तेरी सारी बीमारी ठीक कर देवांगा। इस तरह का मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस बार-बार आ रहे थे, बार-बार आ रहे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन जो आपको दे रहे हैं, जो आपको इन्फ्यूज़न दिया जा रहा है, तो बहुत लंबा देने से भी कोई उसका बेनिफिट नहीं है। तो अब देखते हैं, वी विल रिव्यू कि आपको अभी और देना है कि नहीं देना है। तो फिर उस दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरा ड्यू डेट था, उस दिन मैंने पूछा तो कहा गया कि नहीं, अभी आपको नहीं देंगे और अभी फिर आपका एक स्कैन करेंगे, पेट स्कैन करेंगे, होल बॉडी स्कैन करेंगे, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे, फिर आपको दिया जाएगा। संगत जी, बिल्कुल वही दिन था जिस दिन गुरुजी ने कहा था और फिर मेरा उस दिन इन्फ्यूज़न नहीं हुआ। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि अगला जो स्कैन है, वो सब ठीक-ठाक हो जाए। तो गुरुजी का आशीर्वाद कि इस असंभव से बीमारी से जो उन्होंने मुझे यहाँ तक लाके मतलब खड़ा किया है, मेरी साँसें तो रुक चुकी थी। मैं तो इस दुनिया से जा चुका था, बट वो मुझे पता है गुरुजी ने कैसे मुझे वापस लाया। मैंने खुद मौत देखा है, अपनी आँखों से अपनी मौत देखा है। मैं देख रहा था कि मैं नीचे पड़ा हुआ था, लोग मुझे पीट रहे हैं, लोग मेरे तो चेस्ट को पंप कर रहे हैं, उठो, उठो, तो क्या हो गया? आँखें खोलो। मैं सब कुछ देख पा रहा था। यहाँ नीचे मेरी वाइफ़ मुझे बताती हैं कि आपके सारे मॉनिटर्स ब्लैंक हो गए थे। तो मैंने मौत देखा है और मैंने मौत से वापस भी गुरुजी मुझे कैसे लाए, मैंने वो भी देखा है। बस गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि मेरी वाणी आप लोगों तक पहुँच रही है, वरना ये तो कब की जा चुकी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी गुरुजी। महाराज। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, राम राम। मैं गुरुजी की बेटी गुड़िया असम से आज 12 मार्च के दिन संध्या वेले की इस शुक्राने की हाजिरी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा अपने इस पुष्प भरे शुक्राने की हाजिरी पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में आपके महादिव्य मंत्र जाप से अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। हर पल का, हर सांस का, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना है पिता परमेश्वर। अपने दोनों बाबा बच्चों की तरफ से, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से इस संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी आपको अर्पित करती हूँ। इस पुष्प को आप स्वीकार कीजिए। हमसे जो भी जाने अनजाने गलतियाँ होती है, सबकी क्षमा याचना बख्शिए। और हमें जो आप पल पल सांस, हमें जो भी जिंदगी ब्लेस कर रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे हैं, उसका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आप हमें पल पल अपने रक्षा के उस आंचल में बाबा बिठा के रखे हैं। कोई भी खरोच हम पे आ नहीं सकता बाबा। उससे पहले आप अपना ढाल बना के हमारे सर पे छत्र छाया रखे हैं गुरु महाराज। इसका कोट कोट शुक्राना है। हर पल का शुक्राना, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना, आज का पावन दिन दिखलाने का शुक्राना। इस ब्रह्मांड के हर उस सरजीव निर्जीव जीव जंतु में आपका वास है। आप इस ब्रह्मांड के रचयिता हो, मालिक हो। इस पूरे ब्रह्मांड को मेरा बहुत बहुत थैंक यू है और सॉरी भी है गुरु महाराज। इतना प्यारा सुंदर हमें पावन दुनिया दिखलाने का शुक्राना, जिसमें हम हवा, पानी, सब कुछ बाबा ग्रहण कर पाते हैं। हर एक चीज़ हमें इस ब्रह्मांड से मिलता है, उसका कोट कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना, हर उन एंजल्स दिखला के हमें आप हमें कृतार्थ करते हैं, उसका शुक्राना। ऐसे तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो तेरे अंदर ही बैठा हूँ, मुझे यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढती रहती है। बाबा आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हम ही आपके बच्चे हैं जो आपको बाहर ढूंढते हैं। आप तो हमारे मन मंदिर में विराजमान हो, हर उस पल में, हर उस श्वास में गुरु महाराज। उसका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हमें अपनी बाबा
उस दिखाए राह पे चला रहे हैं, हमें गिरने नहीं दे रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। आज बच्चे के स्कूल में बाबा एग्जीबिशन था, प्रोग्राम में गई थी स्कूल में, बहुत अच्छे से वहाँ का जो भी था वो हो गया। और पापा वहाँ भी अपने रास्ते में बटरफ्लाई के दर्शन दिखलाए, 444 का ब्लेसिंग मिला, 555, 777, 37, 47 इन सब बाबा दिखला के हम बस अपने मन को खुश कर लेते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। बाबा ने कहा भी है कि चिंता ना कर, तेरा काम नहीं रुकेगा, तूने बहुत नाम इज्जत मिलनी है, तेरी जिंदगी में सारे दुख खत्म होने का वक्त आ गया है। शुक्राना शुक्राना प्रभु जी, आपका कोट एंड शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज, हर उस पल का शुक्राना करती हूँ, हर उस वक्त में जब हम डरते हैं, घबराते हैं, उस वक्त आप हमारा हाथ थामते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। कल रात को बाबा आपके घर, आपका मंदिर जहाँ बना है वहाँ गए थे बाबा, तो मन थोड़ा सा अ, परेशान हो रहा था, डर रहा था, लेकिन पूरी रात गुरु महाराज मेरे सिरहाने थे, मेरे सपने में थे, मेरे पास थे। मैं थोड़ा डर रही थी कि बहुत तेज़ का बारिश हो रहा था, और अभी वो प्लेस हमारे लिए नया है, मुझे थोड़ा सा मन में घबराहट सा भी हो रहा था, लाइट भी चली गई थी और अभी कुछ सेटअप हुआ नहीं है। तो बाबा आप वहाँ हर पल मेरे साथ थे, आप कहते भी हो कि तू घबराई ना, मैं तेरा साया बन के तेरे पीछे ही रहता हूँ। शुक्राना प्रभु जी, हर पल हर वेले हमें आप जो बाबा अपना छत्र छाया बख्शे हैं उसका शुक्राना, हमसे जो भी पूजा पाठ सेवा लेते हैं उसका शुक्राना, आप शिव महापुराण का जो बाबा पढ़ने का दात बख्शे हैं उसे थोड़ा थोड़ा करके बाबा पढ़ पा रही हूँ, उसका शुक्राना करती हूँ। जो भी बाबा हमसे कष्ट आते हैं हम पे, आप अपने इन सब सेवा से हमारे कर्मों को कटवाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की विशेष कृपा हो गई है तुझ पर, जब गुरु की कृपा होती है जीवन में तो खुद मंगल कार्य होने लगते हैं, सालों से अटके काम भी चुटकी में बन जाते हैं। तो आज बारी है तेरे गुरु को मनाने की, कर आवाहन अपने गुरु का, दिल खोल कर शुक्राना कर, करिश्मा होने वाला है तेरे लिए। शुक्राना प्रभु जी, हमारे सारे बिगड़े कारज बना रहे हैं, हमारे सारे काम बन रहे हैं, उसका शुक्राना। अब बाबा कहते भी है कि तू तेरी भक्ति, तेरी पूजा पाठ से मैं बहुत खुश हूँ, तेरी जिंदगी में बहुत जल्दी जिंदगी मोड़ लेने वाली है। मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान है, कभी कभी रोती भी है, रोना भी छोड़ दे बेटा, तेरे कर्म माड़े हैं इसीलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तू भक्ति में ध्यान लगा ताकि तेरे कर्म सुधार पाए। शुक्राना प्रभु जी, हमारे ही कर्मों की सजा हमें मिलता है गुरु महाराज, इतना तो तय है। आप आके हमसे जो भी हमारे हमारे कर्म थे, जो भी बाबा हम पापी थे इस दुनिया में, किसी के लिए बुरा बोल देना, किसी के लिए बुरा सोचना, हम किसी को कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं थे, किसी को बद्दुआ दे देते थे, इन सब से हमें हमारे ही कर्म खराब होते हैं। बाबा आपने इतना बचाया है मुझे, इसका मैं कितना शुक्राना करूं। बाबा मैं अब हर उन पाप के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मेरे कर्मों को आप काट रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते भी है कि अमृत वेला संभाल, कष्ट कट जाएंगे। शुक्राना प्रभु जी, ये अमृत वेला भी आप ही करवाएंगे बाबा, हाथ पकड़वा के आप ही करवाना गुरु महाराज। आप कहते भी हो कि बहुत पुराना कष्ट है तेरा, उतना ही गहरा भी, इसे काटने के लिए अब सिर्फ एक ही दवा है तेरे लिए, अगर नहीं कटा तो तुझे बर्बाद कर सकता है। रोजाना मंत्र जाप करो 108 बार और हाथों में कांच के गिलास में पानी लेकर बैठ, जब जाप पूरा हो जाए तब उस अमृत जल को पी लेना, इसमें मेरी विशेष कृपा होगी। तंत्र पुराना है पर दवा भी महाशक्तिशाली है, मैं भी देखता हूँ कब तक बाबा हमें आप ही बचाओगे। बाबा आप जानते हो आपके बच्चे, आप जो बताते हैं वो कर तो नहीं पाती हूँ, लेकिन वो हाथ पकड़वा के भी आप ही करवाएंगे गुरु महाराज, मुझे आशा नहीं विश्वास है गुरु महाराज, आप अपने बच्चों की रक्षा करेंगे बाबा, आप ही हाथ पकड़वा के जो भी होता है वो करवाते हैं। ऐसे तो हर पल हम अपने बाबा को याद करते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं गुरु महाराज, हर उस एक अन्न बाबा आपके मंत्र जाप से ग्रहण करते हैं, हर वो जल आपके मंत्र जाप से अंदर ग्रहण करते हैं, हर उस वस्तु को, हर उस पदार्थ को आप दवा बनाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आज आपने मेरे से ही पूरा रिलेटेड, मेरे मायके से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट जो भी चला था पिछले बार हमारी लाइफ में, जो भी बीता हुआ कल, उसी से रिलेटेड किसी आंटी का आप बैक टू बैक मुझे पिछले 1-2 दिनों से सेम उन्हीं आंटी का सत्संग सुनवा रहे हैं, क्योंकि मैं गुरु महाराज को पहले ही कहती हूँ बाबा जो मेरे लिए होगा वही सत्संग मुझे मेरे सामने आए, कुछ भी
जो आप जो चाहें कि आपकी बेटी को किस सत्संग से आपको ब्लेस करना है, तो गुरु महाराज मुझे उसी सत्संग को सुनवा के मुझे ब्लेस करते हैं, मुझे हील करते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। पूरा मेरे मायके से ही रिलेटेड था, सब वही ब्लैक मैजिक से ही। वो आंटी के भी घर में बहुत परेशान थे लोग, ब्लैक मैजिक ने उनके भाई को, भाई ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं रहे थे। उनके घर में जो भी तहस नहस घर का, कहते हैं ना, पूरा माहौल ख़राब था। कोई भी बहनें थीं वो खुश नहीं थे, ना उनका भाई खुश था, वो भी शराब के लत में, दोस्तों के लत में। बहुत मतलब उनके परिवार में बहुत ऐसी ब्लैक मैजिक की हुई थी कि पूरा परिवार ही बिखर गया था। और आंटी बहुत रो रहे थे कि पहले माता रानी को मानते थे, और गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा तो उनके जीवन बहुत अच्छा मार्ग बाबा ने दिखलाया। सब कुछ मेरे से रिलेट हो रहा था, क्योंकि बाबा वही सत्संग हमें सुनाते हैं जो हमसे रिलेट होना होता है, जो हमारे कर्म काटने होते हैं। क्योंकि बाबा का बार बार मैसेज आ रहा है कि कर्म बहुत माड़े हैं, कटवाना पड़ेगा। तो मैं कल सोच रही थी कि बाबा, क्यों मेरे मम्मी के यहाँ पे कुछ भी बात नहीं बन रहा, बहुत परेशान है। और बाबा बैक टू बैक मुझे उन्हीं आंटी का 2 दिन से सत्संग सुनवा के मुझे यही बतलाना चाह रहे थे कि कहते हैं ना कि परिवार में अगर मैं भी अगर सुन लूँ सत्संग तो मेरे परिवार वालों का कर्म कट जाएगा। तो बाबा मेरे मम्मी पापा के, बाबा जो भी कर्म है मेरे माई के पक्ष में, मेरे भाइयों का जो भी मति बाबा खराब किया गया है जिन भी लोगों के ज़रिए, उन सबको सही कीजिए, उस घर को स्वर्ग बनाइए, उस घर में सबको एकता दीजिए बाबा, वो घर हँसता खेलता रहे बाबा। जब से अ, होश संभाली हूँ उस घर में कभी भी मैंने खुशियाँ देखी ही नहीं गुरु महाराज। ब्लैक मैजिक का इतना बुरा असर है कि हमारा बचपन भी बाबा बहुत दुख में गया। सब कुछ होते हुए भी बहुत कलह कलेश, और अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, यही कह सकती हूँ। और बाबा उनके हेल्थ में भी सुधार कीजिए, उन्हें हेल्थ बख्शिए। शरीर से ही बाबा अगर सही नहीं हो तो बाबा किसी पैसे तो किसी काम के ही नहीं हैं। और गुरु महाराज आप अपनी नजरें फेरिए अपने बच्चों पे। आप कहते हो कि परेशान मत हो, इतना अच्छा समय ला दूंगा कि जो आज तेरे दुख में साथ नहीं दे रहे हैं वो तेरी दोस्ती को तरसेंगे। बाबा आप सब जानते हो जब दुख आता है तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। बाबा आप ही हमारे मार्गदर्शन हो, आप ही हमारे बाबा साथी और आप ही संगी हो। बाबा कहते हैं तेरी बिगड़ी बात बनने वाली है, फिक्र ना कर, नाम जपा कर, इसमें तेरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तेरे अस्तित्व की लड़ाई में स्वयं लड़ रहा हूँ। कुछ इंसान तुझे देखकर बौखलाए हुए हैं कि तू खुशी कैसे है। शुक्राना प्रभु जी, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे रक्षक हैं, हम आपके शरण में हैं, हम आपकी छत्र छाया में। बाबा जो भी बौखलाए, जो भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी आप ही शांत करो, उनको सही सद्बुद्धि बख्शो। बाबा कहते हैं तेरी लाइफ में कोई इंसान तेरे खिलाफ जाल बुन रहा है, पर तू देखना उसी उसकी सच्चाई में खुद तेरे सामने लाऊंगा। उसकी बनाई हुई झूठी इमारत खुद गिर जाएगी। जलन ईर्ष्या षड्यंत्र उसकी चाल है जो वो तेरे खिलाफ चलती रहती है। बाबा मैं तो नहीं जानती गुरु महाराज कौन है कैसा है, और बाबा मुझे जानना भी नहीं है, आप देख रहे हो। तो बाबा मुझे बतलाइएगा भी मत कि कौन है कौन करता है, बस उसे उसकी बुद्धि सही कर दीजिएगा और उसको बाबा अपने चरणों में लगा लीजिएगा। गुरु महाराज इतनी दात मांगती हूँ बाबा, यही मेहर कीजिएगा गुरु महाराज। किसी के लिए ना बुरा सोचूं ना बोलूं, किसी के प्रति भी मन में कुछ भी वैर की भावना ना आए, क्योंकि अगर शक भी कर लेती हूँ कि वो इंसान हो सकता है तो मेरा ही कर्म खराब होगा गुरु महाराज। तो बस मुझे क्षमा बख्शिएगा। मैं किसी के लिए भी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंसान ना हो कि मैं सोचूं कि नहीं शायद इसने या इसने मेरे लिए बुरा सोचा या किया, क्योंकि मेरे बाबा बता रहे हैं कि कोई तो है। तो बाबा बस आप ही देखना और उनकी बुद्धि को भी आप ही सही करना गुरु महाराज। आप कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता, तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है, पर उनको कद्र नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ, अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। चल हुन शुक्राना कर। शुक्राना प्रभु जी, आपका बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, आपका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना, हमें पल पल रक्षा के कवच में रखने का शुक्राना। आप सत्संग सुना के हमारे हस्बैंड अंकल जी के हेल्थ को ब्लेस करते हैं उसका शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करते हैं उसका शुक्राना, मम्मी पापा के हेल्थ को ब्लेस करते हैं उसका शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल का हर वेले का शुक्राना, सर्वत का भला मांगती हूँ गुरु महाराज। गुरु महाराज आज गुरुवार के ब्लेसिंग में बतलाते हैं, हो सकता है कि हर दिन आपका दिन अच्छा ना हो, लेकिन हमेशा याद रखें कि हर परिस्थिति में गुरुजी आपके साथ खड़े हैं और आपके प्रयासों से आपकी मदद कर रहे हैं। मुश्किलों का सामना करते समय निराश ना हो और कभी भी अपना मनोबल गिराकर कठिन परिस्थिति के सामने घुटने ना टेके, साहसपूर्वक उसका सामना करें और आगे बढ़ते रहे। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तो ईश्वर सब कुछ आपके पक्ष में कर देता है। शुक्राना प्रभु जी,
हमें इतनी दात बख्शना कि हम बस आपके दिखाए मार्ग पे चले। हमसे जितना ज़्यादा हो सके हम अपने कर्म सुधारें, अपने कर्म को करें और बाबा सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा ही करे, सर्बत का भला मांगे गुरु महाराज। हमारे मन क्रम वचन से हम किसी के लिए बाबा गलत ना सोचे ना करे गुरु महाराज। इतनी दात बख्शना, अपनी चढ़नी सरने लगाए रखना पिता परमेश्वर। इसी के साथ बाबा क्षमा याचना मांगते हुए अपने इस सत्संग रूपी पुष्प को आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु महाराज। और बाबा आपका दिव्य महामंत्र जाप से अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन, मेरे गुरु पाक का दिन, संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे जो घर ब्लेस किया है रेंटेड, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। उसके लिए आज कल आपने मुझे नई फ्रिज और नया एसी दिलवाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ये सब पॉसिबल आप ही की वजह से हो पा रहा है गुरु जी। आपने हम लोग को बचा लिया, नहीं तो हम लोग के पूरे मनी फ्लैट में चले गए होते और हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचता गुरु जी। बहुत बड़ा शुक्राना 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 गुरु जी। सच में गुरु जी, हम लोग की हैसियत ही नहीं थी कि एक एसी भी खरीद पाएँ, फ्रिज खरीद पाएँ, बट ये सब पॉसिबल आप ही की वजह से हुआ गुरु जी। थैंक यू सो मच, सो मच। कल हमने वहाँ पे सत्यनारायण की पूजा रखी है गुरु जी। आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल एंड उसका वास्तु भी शायद बहुत ही अच्छा है। बस सब मेरे बच्चे बहुत मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली ग्रो करें। बस गुरु जी यही आप आशीर्वाद देना दोनों बच्चों को और पूरे संगत परिवार को। उसके बाद गुरु जी आपने मुझे एक सत्संग में भी बुलाया है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आई एम सो हैप्पी टुडे कि गुरु जी आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर अपरंपार बरसा रहे हैं। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला कि हमारे घर पे बहुत बड़ा विपदा आई थी जो कि आपने अपने ऊपर ले ली गुरु जी। ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरु जी कि आपको अपने ऊपर सब कुछ बला लेनी पड़ती है। उसके लिए हम लोगों को अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे और शुक्राना बढ़ाना पड़ेगा जिससे आपको तकलीफ़ ना हो गुरु जी। आप भी अपना ख्याल रखना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, क्योंकि मेरे घर में पता नहीं अपने आप से चूहे मरते चले जा रहे हैं। फिर एक शायद चिड़िया भी नीचे मरी हुई थी। सॉरी गुरु जी, हमारी वजह से आपको अपने ऊपर ही पीड़ा लेनी पड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।